स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में, जहां पे आज हम देखेंगे प्रैक्टिकल 3 इन द सब्जेक्ट ऑफ डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग लैब। आज से पहले हमने 2 प्रैक्टिकल देखे थे, तो अभी तक आपने वो प्रैक्टिकल नहीं देखे तो प्लीज उसे देख लीजिए। पहला देखा था वेरीफाई द प्रॉपर्टी ऑफ गिवन सिस्टम, और बाद में देखा था परफॉर्म कन्वोल्यूशन विदाउट यूजिंग इनबिल्ट कमांड। और आज जो हम प्रैक्टिकल देखने वाले हैं उसका नाम है टू परफॉर्म डाउन सैम्पलिंग एंड अप सैम्पलिंग। सो ये हम करने वाले हैं मैटलैब 2022 के प्लेटफॉर्म पर। सैम्पलिंग क्या होता है? सैम्पलिंग इज क्रिएटिंग अ डिस्क्रीट सिग्नल फ्रॉम अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। डाउन सैम्पलिंग मतलब सम सैम्पलिंग अ डिस्क्रीट सिग्नल, एंड अप सैम्पलिंग मतलब इंट्रोड्यूसिंग अ zeros between sample to create a longer. This is a defined or concept of representation of sampling signal. First is a continuous signal, then this is a sample signal in I of n, this is I of x. Then next figure is a down sampling, that is reduced by factor of 2. सैंपल कम हो गए, डाउन हो गए। और दूसरा आप ये बोल सकते हैं अप सैम्पलिंग में क्या हुआ कि अप सैम्पलिंग में हमने सैंपल को बढ़ा दिया। जहाँ पे ये सैंपल है उसका अप सैम्पलिंग करेंगे क्या, तो पहले 0 पे मिलेगा यहाँ पे। तो जहाँ पे भी पहले बीच में जहाँ पे सैंपल नहीं मिला था उसका हमने इसका अप सैंपल किया, तो जीरोस पे भी वो इंडिकेट सैंपल कर रहा है। तो सिंपली डाउन सैम्पलिंग में सैंपलिंग हम को रिमूव करते हैं, और अप सैम्पलिंग में हम सैम्पलिंग को मतलब सैंपल को हम बढ़ाते हैं। तो ये हम मैटलैब से देखने वाले हैं। तो फर्स्ट हम करते हैं डाउन सैम्पलिंग अ साइनोसॉइडल सिग्नल by a factor of 2 for clear workspace, then CLC for clear command window, और बाद में हम एक वेरिएबल लेते हैं एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू 0 to pi by 200 अप टू 2 पाई। तो हम 0 से 2 पाई के बीच में सैंपल कितने ले रहे हैं? 2 पाई डिवाइड बाई 200। तो ये होगा सैंपल की लिमिट। ये हो गया वेरिएबल फ्रॉम 0 to 2 पाई। ठीक है, साथ में कमेंट भी लिख रहा हूँ जिससे आपको पता चले लाइन बाय लाइन। अब हम ले ले वेरिएबल x इक्वल टू साइन पाई n। तो ये हमारा ओरिजिनल सिग्नल है, ओरिजिनल सिग्नल। अब करते हैं उसे हम डाउन सैंपल। तो डाउन सैंपलिंग ऑफ x दैट इज इक्विवेलेंट टू x of 1 to 2 to length of x। तो ये हमने x का फंक्शन ले लिया। अब इसको ये हो गया डाउन सैंपल बाय अ फैक्टर ऑफ 2। अब दोनों को प्लॉट कर देते हैं तो हमें डिफरेंस भी पता चल जाएगा। तो ये हो गया सब प्लॉट 2,2,1, क्योंकि यहाँ पे मैं 4 फिगर लेने वाला हूँ इसलिए मैं 2/2 का सब प्लॉट लिया। ठीक है, तो उसमें पहले इंडेक्स में दिखाने वाला हूँ ओरिजिनल सिग्नल। तो ये हो गया सिलेक्शन ऑफ इंडेक्स विद द हेल्प ऑफ द प्लॉट। बाद में इसे प्लॉट करूंगा, प्लॉट 1 to लेंथ ऑफ x, x। तो ये प्लॉट हो गया सिग्नल, दैट इज अ प्लॉट ग्राफ। टाइटल ये दे रहा हूं मैं ओरिजिनल सिग्नल। ठीक है, तो ये मैंने दे दिया टाइटल ऑफ गिवन, टाइटल गिवन टू ग्राफ।
ठीक है। और अब मैं ले रहा हूँ सब प्लॉट डाउन सैंपल के लिए मैं इंडेक्स ले रहा हूँ, इसलिए मैं पहले ये सेम ही रहने वाला है। यहाँ पे मैं इंडेक्स अब ले रहा हूँ 2 by 2 by 2। यहाँ पे मैं ड्रॉ करूंगा डाउन सैंपलिंग, तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ डाउन सैंपलिंग का जो ये था वही सेम डाउन सैंपलिंग 1 to लेंथ ऑफ डाउन सैंपलिंग ऑफ x, डाउन सैंपलिंग ऑफ x, डाउन सैंपलिंग ऑफ x। तो ये हो गया डाउन सैंपलिंग के लिए। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अब टाइटल में डाउन सैंपल्ड सिग्नल बाय अ फैक्टर ऑफ 2। ठीक है, तो ये हो गया डाउन सैंपलिंग का प्रोग्राम कंप्लीट। अगर मैं इसे चेक करना चाहूँ तो मैं चेक भी कर सकता हूँ। तो इसे चेक कर लेते हैं पहले डाउन सैंपल के लिए। तो यहाँ पे मैंने कहीं जगह पे सेमीकोलन, यस यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगा, इसलिए कैलकुलेशन यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ। क्या आया डाउन सैंपलिंग वन। ओके, यहाँ पे लेंथ नहीं लिखा है, लेंथ ऑफ डाउन सैंपलिंग एक्स। ठीक है, अब ठीक है। क्या है लेंथ LAN GTH। तो यहाँ पर मैं सेमीकोलन भी लगा देता हूँ। हो गया हमारा सेमीकोलन, सब जगह पे होता है, यहाँ पे सेमीकोलन लगा देता हूँ। तो आप देख सकते हो फर्स्ट फिगर, दैट इज द फर्स्ट वन इज दिस 0 to 4 अराउंड 400 ओरिजिनल सिग्नल। और जो डाउन सैंपल है वो कहाँ से कहाँ है, अप टू 0 to 200। तो चलो मैं अब क्या करता हूँ, अब मैं अप सैंपलिंग के लिए एक प्रोग्राम बनाता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए ये तो सेम ही है, क्लियर वर्कस्पेस या CLC ये सब मेरे को डालना है। यहाँ पे अभी वर्कस्पेस में है, उससे मुझे निकालना है, तो मैं पहले क्लियर लिख देता हूँ, CLC लिख देता हूँ। तो ये क्लियर वर्कस्पेस हो गया और क्लियर कमांड में हो गया। तो सिग्नल तो अभी मैं ओरिजिनल जो है वही ले रहा हूँ और वेरिएबल भी सेम ले रहा हूँ। अब मैं डाउन सैंपल की जगह ले रहा हूँ अप सैंपल। तो चलो उसमें क्या चेंज होगा, तो पहले जो भी पोर्शन पहले था वही सेम होगा। जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा अप सैंपलिंग। ठीक है, तो ये अप सैंपलिंग हो गया। तो उसके लिए कंडीशन पहले क्या होगी, अप सैंपलिंग में मुझे एक्चुअली चाहिए पहले 0। ठीक है, तो अप सैंपलिंग, क्योंकि यहाँ पे मुझे सैंपल ऐड करने हैं, तो पहले मैं लिख देता हूँ अप सैंपलिंग ऑफ _x में वेरिएबल दे दिया दैट 0s 1, 2 into length of x। ये मैंने क्यों लिया, क्योंकि अप सैंपलिंग में हमें जो भी सैंपल नहीं है वहां पे भी सैंपल डाल के उसकी वैल्यू 0 पुट करना, तो इसलिए मैंने 0 एक क्रिएट कर दिया। तो ये हो गया फर्स्ट क्रिएशन ऑफ zeros। चलो ठीक है, zeros। देन अब मैं ले रहा हूं अप सैंपलिंग। तो अप सैंपलिंग ऑफ x दैट इज इक्विवेलेंट टू x इंटू 2 अब यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू लेंथ, क्योंकि अब यहाँ पे लेंथ बढ़ने वाली है, अप सैंपल होने वाला है। तो 2 into लेंथ ऑफ x एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू x। तो यहाँ पे जो कंडीशन होगा, ये यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी आप लिख सकते हो, अप सैंपलिंग ऑफ x दैट इज इक्विवेलेंट टू x, बोथ आर सेम। ये हो गया अप सैंपलिंग बाय फैक्टर ऑफ 2। ठीक है, अब यहाँ पे ऑलरेडी 2 इंडेक्स तो लिया जा चुका है, 2 2 1 2 2 2। तो अब मैं ले रहा हूँ 2 2 3। तो ये हो गया असल मेरे विद्यार्थी सब प्लॉट। अब ये हो गया प्लॉट के लिए लेंथ ऑफ x, ओरिजिनल है इसलिए ओरिजिनल सिग्नल। अब लास्ट वाला, तो ये हो गया 2 इंडेक्स 2 रो एंड 4th इंडेक्स, 2 रो 2 कॉलम 4th इंडेक्स।
तो ये लास्ट वाला मतलब जो भी प्लॉट है वो अप सैंपल हमें मिलेगा। तो यहाँ पे हमें चेंज करना पड़ेगा 1 अप टू लेंथ ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा अप सैंपलिंग। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ अप सैंपलिंग ऑफ अंडरस्कोर एंड यहाँ पे भी अप सैंपलिंग एक्स। तो ये हो गया अप सैंपल बाय फैक्टर ऑफ 2। ठीक है, अब मैं इसे रन कर देता हूँ। ये हो गया रन और फिगर देख लेते हैं। तो ये हो गया फिगर। ओरिजिनल सिग्नल क्यों नहीं है यार? यहाँ पे ओरिजिनल सिग्नल आना चाहिए। यस, यहाँ पे 2,2,2 लिया तो वो ओवर राइट हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ 3, क्योंकि ऑलरेडी वो 2,2 पे तो ऑलरेडी एक डाउन सैंपल सिग्नल तो है ही। तो अब मुझे मिल जाएगा ओरिजिनल सिग्नल भी मिल जाएगा। यस, तो आप देख सकते हैं। तो ये है ओरिजिनल सिग्नल, ये उसका डाउन सैंपल है जहाँ पे मुझे लेंथ मिला है वो 0 to up to 200। और यहाँ पे आप देख सकते हो तो मुझे अप सैंपल में जो लेंथ मिल रहा है वो है 0 to 800। ठीक है, तो ये हुआ हमारा आज का प्रैक्टिकल, जहाँ पे हमने देखा कि डाउन सैंपल और अप सैंपल और डेसिमेशन और इंटरपोलेशन किस तरह से मैटलैब में हम देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर फिगर। So if any doubt or query, then you can pass in the comment, and if you like this content, you can share with your friends, subscribe the channel. We will meet once again into the next video. Till that, have a nice day. Thank you.